Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Law Deja Vu. I'm Advocate Preeti Kumari. I'm practicing in Supreme Court of India. और जो आज मैंने ये वीडियो बनाया है इसमें जो भी मैंने क्वेश्चंस लिखा है इसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा है दैट किस कौन सा सेक्शन में ये चीज़ दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप अपना वीडियो और हो सके तो सिर्फ आप पूरा वीडियो देखना, ये ना हो कि आप सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स उतार रहे हो या फिर जो भी याद कर रहे हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द चिल्ड्रन born out of the void Hindu marriage are in the eyes of law. What are in the eyes of law? The child is legitimate but have rights in inheritance limited, that is he can have the right only for the parents property. He is legitimate but only for the parents property, not for the ancestral properties, because amendment was done in 1976 68 amendment section 16 में ये दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, bigamy described under the Hindu Marriage Act 1955 deals with which of the following? Option A, polygamy only. Option B, polyandry only. Option C, both. और ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। पॉलीगेमी में क्या होता है? अगर एक से ज्यादा वाइफ होती है देन इट्स पॉलीगेमी। ऑप्शन बी, अगर एक से ज्यादा हस्बैंड्स होते हैं तो वो पॉलीएंड्री होता है, और थर्ड या फोर्थ जो भी। तो इसमें जो आंसर है वो है बोथ, या तो एक से ज्यादा पति या एक से ज्यादा पत्नी, वो बाइगेमी में आता है। आप इसके लिए, एंड दिस इज void, you can go to Hindu Marriage Act 1955 section 11 and to the void marriages section 5, that is clause 1, clause 4 और clause 5। जो clause 1 है वो बाइगेमी का बात करता है, और जो clause 4 है वो सपिंडा का बात करता है कि सपिंडा अगर है तो भी वो void मैरिज है, और जो फिफ्थ है clause 5 वो प्रोहिबिशन डिक्री के बारे में बात करता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केस इज रिलेटेड टू विच मैटर? ये बहुत लैंडमार्क केस है हिंदू मैरिज एक्ट का, सॉरी फैमिली लॉ का। ऑप्शन ए इज डिवोर्स, ऑप्शन बी इज सक्सेशन, ऑप्शन सी इज अडॉप्शन, ऑप्शन डी इज नेचुरल गार्डियनशिप ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी और पर्सन इन एब्सेंस ऑफ द फादर। अब एग्जाम्पल सोचो कि एक इंसान जो है, मतलब एक बच्चा जो है वो 12 साल तक अपनी मॉम के पास रहा है, पापा जिंदा है उसके बाद भी। तो अगर आपको, तो इसमें अगर माइनर्स जो प्रॉपर्टी है, ये अगर पेरेंट वो हमेशा मम्मी के साथ रहा है अपने, तो मॉम जो है उसका एज अ फादर उसके एब्सेंस में वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो साइन करने का अधिकार रखती है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आप इसे सेक्शन 6 ऑफ गार्जियनशिप एक्ट में पढ़ सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 का। देन क्वेश्चन नंबर 4, मेंटेनेंस पेडेंटे लाइट कैन बी claimed only by option number A husband, B wife, C relative and dependent of both, और D husband और wife। तो इसमें D जो है वो आंसर है। अब एग्जाम्पल आप देखो, एक वाइफ या हस्बैंड जो डिसेबल है, ठीक है, वो अपना खर्च नहीं उठा सकते हैं, तो इस चीज में जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो बहुत न्यूट्रल मीन्स इक्वली बिहेव किया है कि हस्बैंड भी चाहे वाइफ भी दोनों एक दूसरे का खर्चा इसमें दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप पढ़ो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 24। ओके, दोनों एक दूसरे को जो भी अमाउंट है वो दे सकते हैं, बिकॉज आने जाने का खर्चा होगा, वकील का खर्चा होगा, तो मेंटेनेंस दोनों ले सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5।
So question number 5, under Muslim law puberty is presumed at the age of what? ये हिंदू लॉ से इस चीज में हमसे अलग है, क्योंकि हम लोग मेजॉरिटी मीन्स जो अटेन करते हैं, जो एज एडल्ट का हम लोग उसे मानते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप पुबर्टी हिट कर चुके हो तो आप शादी के लायक हो, दैट इज द एज ऑफ 15। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 6, a Sunni marriage without witnesses is what? Option A void, option B irregular, option C regular और option D none। क्या होगा? The answer is option B, that is irregular। एंड अगर यही क्वेश्चन को हम घुमा के लिखेंगे मीन्स वो, तो इसमें अगर सिया मैरिज होता है और विटनेस अगर नहीं प्रेजेंट होता है तो फिर मैरिज क्या होगा? ऑप्शन सी रेगुलर। ओके, देन ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1937 a Muslim wife can get the decree of divorce if the husband been insane for the term of how many years? Option A is 3, option B is 2, option C is 4 and option D is 7। So जब आप मुस्लिम मैरिज एक्ट 1937 का सेक्शन 2 पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है कि कितने साल अगर वो नहीं मिलता, जैसे 4 इयर्स तो डिवोर्स कर सकते हैं, अगर वो 2 इयर्स तक आपका खर्च नहीं उठाता है तो आप डिवोर्स कर सकते हैं, मतलब मेंटेन नहीं करता है। और वैसे ही अगर वो इंसेन रहता है 2 इयर्स के लिए तो डिवोर्स ले सकती है एक मुस्लिम वुमेन। ये क्वेश्चन नंबर 8, अंडर सुन्नी लॉ a marriage performed during the period of iddat is A void, B valid, C voidable, D irregular। So the answer is, any guesses? Okay, so the answer is irregular। अगर यही क्वेश्चन हम लोग सिया मुस्लिम्स के लिए पूछते हैं कि अंडर सिया मुस्लिम अ मैरिज परफॉर्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत, तो उसका आंसर क्या होगा? वॉइड। ओके, लेट मी गिव यू द एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज इद्दत पीरियड? इद्दत पीरियड वो होता है जब तलाक लेते हैं। अब एग्जांपल, हस्बैंड की डेथ हो गई है, ठीक है, तो मॉर्निंग पीरियड मिलेगी, वो भी इद्दत पीरियड में काउंट होती है, दैट इज 4 मंथ 10 डेज। ओके, और डाइवोर्स भी अगर हो रहा है तो 3 मंथ्स का तब भी टाइम मिलता है आपको। तो दिस इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ इद्दत, इफ यू ऑल डोंट नो। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, what should be the difference of age under the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 if female adopts the male? Option number A 21 years, option B 25 years, option C 18 years, option D 16 years। Most of the person knows 21 years, उसका रेफरेंस आप लोग को नहीं पता है, but at least you know this, most of the person। So the reference is in section number 11, section number 11 Hindu Adoption and Marriage Act, इसमें आप देख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्लास 1 हायर under Hindu Succession Act, which of the following hires is not in class 1 hire under the Hindu Succession Act 1956? Option number A is son, option number B is widow, option number C is the father and option D is the mother। अगर आप हिंदू सक्सेशन एक्ट देखते हो उसमें टोटल 30 सेक्शंस है, लेकिन 30 सेक्शंस पार करने के बाद लास्ट में शेड्यूल दिया हुआ है जिसमें मेंशन्ड है कि पहला कौन कौन सा हायर है। ये चारों उस हायर में है। जो सेकंड है वो है फादर। ओके,
क्योंकि जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो सेकंड नंबर पे आते हैं, पहले इनको ही मिलता है। ठीक है, सन, विडो, मदर। सो फादर इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ही इज इन हायर क्लास 2। देन question number 11. Adoption under Hindu Adoptions and Maintenance Act. The person taken for the adoption, option A, must be Hindu only. Option B, a Hindu or a Jew. Option C, may be Hindu or Christian. Option D, none of the above. आंसर है ऑप्शन ए, मस्ट बी हिंदू ओनली, बट इसे मैं रेफर करूंगी। हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट का आप जब सबसे सॉरी सेक्शन 6 पढ़ते हो, सॉरी सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 11 तक दिया हुआ है। जो अडॉप्शन ले रहे हैं वो सेक्शन 7 और 8 में मेंशन है, हिंदू अडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट। जो दे रहे हैं वो सेक्शन 9 में मेंशनड है, एंड जो अडॉप्ट हो रहा है वो सेक्शन 10 में मेंशनड है। तो 10 के जो फर्स्ट क्लॉज है, क्लॉज 1, उसमें ही दिया हुआ है कि he or she must be Hindu only. Question number 12. Prohibited relationship punishment. If a man marries a girl who is within his prohibited relationship and his custom does not per such marriage, such a man would be punished under what? Option A, Section 17 of Hindu Marriage Act 1955. Option B, 18 Clause A of Hindu Marriage Act 1955. Option C, 18B of Hindu Marriage Act 1955, or D, no such punishment for such marriage. The answer is written 18B of Hindu Marriage Act 1955, but let me give you the reference. Hold on. So, जैसे सेक्शन 17 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें बाइगमी के बारे में दिया हुआ है जो सेक्शन 498 और 495 से पनिश करता है, और 18 में क्लॉज 3 उसका क्लॉज बी में दिया हुआ है ये पनिशमेंट। So you all can read there. All the best for your exams. If you like the video, do, I will not tell you to share, but do like the comment. Oh, sorry, like the video. And if you don't like, then also just comment how should I improve myself. Actually, now I'm making the videos in notes, but most of the times, or after some times when AIB will get over, then I will make the videos where I will use myself and the board when I will explain you. So take care of you and your family. Bye. Thank you.